नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स। मैं हूं परवीन शेख। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सीट बंटवारे पर जेडीयू और बीजेपी आमने सामने हैं। आज बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में उम्मीदवारों के नाम तय किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ जेडीयू की सीट दावेदारी ने मामले को थोड़ा उलझा दिया है। झारखंड जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो बिहार पहुंचे हैं। आज खीरू महतो ने कहा है कि जेडीयू 11 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और एनडीए के साथ ही चुनाव लड़ना चाहती है। 11 सीटों की लिस्ट नीतीश कुमार को सौंप दी गई है। अब जेडीयू के इस दावे से बीजेपी की टेंशन जरूर बढ़ गई है। वहीं चिराग पासवान भी एक सीट पर मानने को तैयार नहीं है। वहीं मांझी को बीजेपी ने एक भी सीट देने से इनकार कर दिया। वहीं महागठबंधन में भी सीटों को लेकर मारधाड़ तेज हो चुकी है। कांग्रेस भी इस बार ज्यादा सीटों की मांग कर रही है। वहीं आरजेडी की दावेदारी ने भी हेमंत सोरेन की परेशानी बढ़ा दी है। तो कैसे एनडीए से लेकर इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग पर मचा है बवाल। इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, चुनाव आए नहीं लेकिन सीट शेयरिंग का जो मामला है वो उलझता ही जा रहा है। देखिए, ये राजनीति है और राजनीति में कोई किसी का दोस्त तो दुश्मन नहीं होता। सब अपने अपने लिए काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी, उसके सामने 2-3 चुनौती हैं। भाई, वो पार्टी चला रहे हैं, वो नीतीश कुमार को स्थापित करने के लिए तो नहीं चला रहे। यह झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए वो झारखंड में राजनीति तो नहीं कर रही है। तो सब लोग अपने अपने हिसाब से देखते हैं। तो सबकी इच्छा होती है ज्यादा से ज्यादा हो। तो जो लीडर होता है उसका वो काम होता है। वैसे पहली एक बात मैं कह दूं जी, थोड़ा मजाक में ही कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार और चिराग पासवान को ठग लिया, बेवकूफ बना दिया, थमा दिया हाथ में लेमन जूस। कहा 3-4 दिन पहले चिराग पासवान की तरफ से उसके प्रवक्ता कह रहे थे कि 34 सीटों में हमारा प्रेजेंस है। फिर वो घटते 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 इन लोगों ने कहा भाई 14 सीटों पे हमारा एक जो है प्रेजेंस है। वो पिछले 3-4 दिनों में अलग अलग बयान जो आ रहे थे, तो चिराग पासवान ने कहा भाई 14 है। बीजेपी ने कहा एक लेना है लो, और नहीं तो अपना रास्ता देखो। सीधा। बस चिराग पासवान के लिए थोड़ी भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। मंत्री बने हुए हैं केंद्र में, बिहार में आपको जो करना होगा आप करेंगे। भाई, पिछली बार जब आपको एनडीए में जगह नहीं मिली, नीतीश कुमार के साथ आपने ये कर लिया, तो आपने एनडीए का नुकसान पहुंचाया। क्यों पहुंचाया? आपने हर जगह उम्मीदवार खड़े किए। क्यों किया? आप अपने आप को मजबूत करना चाह रहे थे। ये बात और, एक भी जगह आप एक भी सीट नहीं जीते, आप एक भी सीट नहीं जीत पाए। तो आपने अपने आप को ओवर एस्टिमेट किया या व्हाटएवर कि भाई चलो भाई हम अपना लड़ेंगे, मजबूत हो। भाई, केजरीवाल भी हार जाता है बहुत जगह जमानत जब्त हो जाती है। हरियाणा में हुआ लेकिन फिर भी लड़ता है। दिस इज हाउ यू बिल्ड योर, तो वो आपकी स्ट्रेटजी है। तो ये जो चिराग पासवान, ये जो 11 और कम से कम 7, मतलब 34 से शुरू हुआ 7 तक आए हैं, लेकिन बीजेपी ने कहा एक देंगे नहीं तो जाओ, थैंक यू। अब आप देखते हैं आप क्या करना है ना। जेडीयू के साथ भी नीतीश कुमार को ठग लिया गया। बिल्कुल। नीतीश कुमार के जो महतो साहब हैं वो लिस्ट लेकर के आए हुए हैं। 11 की लिस्ट कौन देगा भाई? 11 क्यों देगा? 11 आप ये भी तो समझिए, ये कोई प्रसाद तो मिल नहीं रहा है। लाइन में लग जाओ सबको प्रसाद मिल जाएगा थोड़ा थोड़ा, है ना। ऐसा तो होता नहीं है। ये डिमांड जो आप मांग कर रहे हो वो ये, कितनी बार नीतीश कुमार ने पिछले 5 साल में झारखंड के किन किन इलाकों में रैली की या कार्यक्रम किया? भाई, चिराग पासवान को तो बचपना है, नया नया यंग ब्लड है, हर चीज में है ना, बहुत सब कुछ बड़ी आसानी से हासिल हुई है ना इनको, पिताजी के नाम पे।
जोश हाई है अभी। नहीं, जो सब देखिए, जितने जो अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, चिराग पासवान हो, इन लोगों को अपने पिता की वजह से मिला है ना, विरासत में मिला है इनको। इन्होंने 4 रात गांव में नहीं बिताई है ना, कि रैली पे गए हैं, पैदल चल रहे हैं गांव से गांव, गांव से गांव, रात वहीं हो गया, वहीं रुक गए, ऐसा तो किया नहीं मेहनत जीवन में। जिंदगी भर जो आपको विरासत में चीजें मिली है, इसलिए आपका हवाबाजी का लेवल अलग है, तो वो इसलिए उसको डिस्कस नहीं करना चाहिए। नीतीश बाबू तो आंदोलन से, मेहनत से, जमीन से उठे हुए लीडर हैं। आप इस तरह की मांग लेकर के जाओगे नीतीश कुमार को, जो लेकर के गया है, मैं तो कि भाई 11 सीट पे, वो डांट के चलो जाओ, ठीक है, मीडिया में बता देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बीजेपी जितनी दे रही है बस उसी पे 2 कौन सीटें दी जाएगी जहां आप जीत सकते हो। ये किसी भी गठबंधन का, किसी भी चुनाव का बेसिक फॉर्मूला ये होता है कि जहां आप जीत सकते हो। आपके पास है लीडर, 2 लीडर हैं, एक तो सरयू राय है जमशेदपुर से, और एक राजा पीटर है तमाड़ से। तो ये 2 जगह पे आपको टिकट मिल जाएगी। यही 2 सीट ऑफर की जा रही है, यही 2 सीट, इसके अलावा कुछ नहीं। आपके पास कैंडिडेट ही नहीं है, कैंडिडेट ही नहीं है। तो राजा पीटर तमाड़ से लड़ेंगे, और यहां जमशेदपुर में कुछ डिस्कशन चल रहा था, और रघुवर दास वो लड़ते थे जमशेदपुर ईस्ट से। तो पिछली बार सरयू राय ने हरा दिया। तो बीजेपी, सरयू राय इज ए मास लीडर, जमशेदपुर में उनका अच्छा खासा दखल है। जो रघुवर दास को हरा दे तो समझिए कि भाई आदमी में दम है। तो फिर वहां यह बात हुई है कि जो जमशेदपुर में 2 सीटें हैं, ईस्ट और वेस्ट, तो ईस्ट जो है वापस वो रिटेन कर लेगी बीजेपी, और सरयू राय को जमशेदपुर वेस्ट दे दिया जाएगा। ये कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला, ये ऑलरेडी डिसीजन हो गया, डिस्कशन हो गया, ये सब ऑलरेडी डन डील है। तो ये तो एनडीए में हुआ। अब ये यूपीए में क्या चल रहा है? यूपीए में भी उधर मारधाड़ चल रही है। हालांकि आरजेडी वाले थोड़े, वो लालू यादव शुरू से भी इस मामले में जो है, अच्छा ठीक, दिया दिया, नहीं दिया नहीं दिया, चलो हटाओ, हर जगह जाकर क्या करो। ये समाजवादी पार्टी वाले सब थे। आप ये नहीं देखो कि आरजेडी वाले यूपी में जाकर के चुनाव लड़ रहे हैं, है ना, वहां भी एमवाई कॉम्बिनेशन है। लेकिन लालू यादव उस तरह से राजनीति नहीं कि वहां जाकर के डेंट कर दे। लेकिन मुझे याद है कि लालू यादव को, अब तो रिश्तेदारी हो गई है, पहले रिश्तेदारी नहीं थी, तो लालू यादव को परेशान करने के लिए मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी उम्मीदवार खड़े करते मुसलमान और यादवों को कई जगह पे। तो ये आरजेडी वाले, लालू यादव थोड़ा सा संतोषी है इस मामले में, उनको टारगेट क्लियर है, बिहार में नहीं करने देंगे कुछ। तो वैसे ही टारगेट क्लियर है किसका? हेमंत सोरेन का। तो हेमंत सोरेन जो है वो अभी आए हुए थे दिल्ली, बहुत गर्मा गर्म बहस होकर के वापस गए हैं। बिल्कुल। और वहां जो है जिस तरह के लीडरशिप को खड़ा किया है, कांग्रेस पार्टी का चेहरे में हर जगह जो है मुसलमान नजर आ रहा है। तो पहला रिक्वेस्ट किया गया है कि भाई साहब आप लोग जो है थोड़ा सा उसको बदलो, सब लोगों को। ये कहाँ कश्मीर से उठा करके यहाँ पे इंचार्ज भी बना दिए हो, जो मंत्री भी है वो मुसलमान सब है, वो दिक्कत कर रहा है। आप ये समझ लीजिए। और ये बात मैं इतना क्रूड तरीके से मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि मुस्लिम समाज को भी समझ में आना चाहिए कि दिस इज व्हाट एंड दिस इज हाउ दे ट्रीट यू। ऐसे आपको ट्रीट किया जाता है। कहते मैं डगरा का बैगन, इधर से उधर, इधर से उधर, ये कहने के लिए कहा गया। अब देखिएगा, अभी मैं कह रहा हूं, कुछ दिन के बाद ये आ जाएगी खबर कि वो तबीयत खराब हो गई इंचार्ज की, कोई हिंदू को बैठाया जाएगा फिर। दिस इज हाउ। जब आप खुद एक वोट बैंक बनने के लिए बाजार में खड़े हो गए, क्या हमको इस्तेमाल कर लो, जो इस्तेमाल कर सकते हो, तो फिर ऐसे ही होगा ना। कोई मुस्लिम इश्यूज के ऊपर बात कर, भाई आप ये बता दो,
भारतीय जनता पार्टी वाले वहां बोल रहे हैं मुसलमानों को भगाएंगे, यहां घुस गया, यहां घुस गया, यहां जिहाद चल रहा है, वहां जिहाद चल रहा है। किसी कांग्रेसी लीडर को सुना राहुल गांधी को बोलते हुए? कुछ नहीं। क्यों? अभी सॉफ्ट हिंदुत्व चाहिए, सॉफ्ट हिंदुत्व चाहिए। क्रूशियल आपको भगाने की तैयारी चल रही है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। और जिसको आपने वोट दिया, मुसलमानों ने वोट दिया ना भाई जामुमो और कांग्रेस को, उसको जाकर के कह रहे हैं कि थोड़ा सा मुस्लिम कम करो। वो ज्यादा फ्रंट पे आएगा तो पोलराइज हो जाएगा, तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा, सब हारेंगे। तो ये एक बात थी। अब पता नहीं कब, 1-2 दिन के अंदर में बदलाव होगा, आप देखते रहिएगा। वहां अचानक से जो है मीडिया में जो वहां के जो लीडर्स होंगे वो सब हिंदू चेहरा सामने आ जाएंगे। दूसरी बात उसने कही कि देखिए हरियाणा में आप लोगों ने तो चौपट कर दिया और आपके लोग बहुत उल्टा पुल्टा भाषण दे रहे हैं, वो सबको बोलिए मुंह बंद रखने के लिए। मुख्यमंत्री कौन होगा उसके ऊपर भी सवाल खड़े कर रहे हो। तो कांग्रेस पार्टी को जो वहां पे ऑफर दिया जा रहा है, ऑफर डील, जैसे इधर डील दिया गया है ना, ठेंगा थमा दिया बीजेपी ने चिराग पासवान और नीतीश कुमार को, तो उनको भी कहा पिछले बार आप 34 लड़े थे ना, 10 कम करना पड़ेगा, आपकी स्ट्राइक रेट खराब है, लड़ना है तो लड़िए, नहीं तो फिर घर बैठिए, घर बैठिए। ये क्यों? एक पिक्चर क्लियर कर लीजिए, कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। गोतिया लोग का झगड़ा होता है ना, उससे भी बदतर है, उससे भी बदतर है। कोई किसी का नहीं है, सब अपने बारे में सोचते हैं। इसलिए दिमाग में मत रखिए कि भाई ये फला पार्टी, वो अलायंस, ये अलायंस, कोई कुछ नहीं। अभी सरकार बदल जाएगी या बदल गई होती, 10-20 सीट ऊपर नीचे हो गया होता, मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते, ये चिराग पासवान कांग्रेस पार्टी के साथ होते, ये नीतीश के खिलाफ सब कुछ करते हैं, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री होते। इधर से उधर से अगर जुड़ जाड़ के अगर हो गया होता तो ये नीतीश कुमार के पैरों में रहते कि हमारे तो चाचा है, चाचा बन जाते हैं भी तुरंत। बस तेजस्वी यादव को देखते हैं ना, तेजस्वी यादव ने नाम रखा नीतीश कुमार का पलटू राम, किसी और ने नहीं रखा। पलटू चाचा करते हैं, और जब सरकार बनना होता है तो पैर छू के प्रणाम करते होते तो हमारे चाचा है, चाचा डिसाइड करेंगे, चाचा जी बन जाते हैं अचानक से। दुश्मन दोस्त बदल जाता है, ये राजनीतिज्ञ हैं। गिरगिट से भी खतरनाक रंग बदलने में, गिरगिट भी टाइम लेता है, इन लोगों को टाइम नहीं चाहिए, फटाक से बदल जाते हैं। तो अभी झारखंड में स्टार्ट हुआ है, और झारखंड में जो कुछ होगा उसका सीधा सीधा इंपैक्ट ये पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स पे पड़ने वाली है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। झारखंड विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी किसी के दबाव में नहीं आने वाली है, ये उसने बता दिया है। खबरों के मुताबिक बीजेपी ने सीट शेयरिंग का फार्मूला तय कर लिया है। अगले 2 से 3 दिन में इसका बीजेपी ऐलान भी कर देगी। आसू के खाते में 10 सीटें गई हैं, लेकिन एक सीट पर चुनाव लड़ने के लिए चिराग पासवान मान जाते हैं तो आसू को 9 सीटें ही मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर नीतीश के भी हाथ यहाँ पर कहें कि पूरी तरह से खाली ही नजर आ रहे हैं। वहीं चिराग पासवान को भी ठेंगा दिखा दिया गया है। तो कुल मिलाकर जिस तरह से सीट शेयरिंग पर बीजेपी ने फार्मूला तय किया है वो अब फाइनल माना जा रहा है। तो इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।